अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब मोमिन मलिक साहब ने जो हम कहते हैं उनके हवाले से कि आग्याएँ ते छागें ठा करके एक और ठा उन्होंने कर दी है। ये सब लोगों का इसके हवाले से कंसर्न था, जो एक मुतालबा भी था पिछले साल सवा साल से, जो भी ग़ुलाम हैदर सीमा हैदर के केस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये केस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैरिटल तो जो भी है वो है ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें आस्पेक्ट है वो बच्चों की सेफ्टी है और बच्चों की वेलबीइंग है और किड्स के जो उनका यूँ समझें कि अब्यूज़ हो रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रामा उनको दिया जा रहा है, वो है। तो इस हवाले से सबका मुतालबा यही था कि बच्चों के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। सीमा हैदर चाहे मदर है, जो भी है उसका पूरा राइट बनता है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि उन बच्चों का जो वालिद है ग़ुलाम हैदर, जो कि विक्टिम है और बच्चे भी विक्टिम है, उनके हवाले से अभी तक कोई खातर खा कार्रवाई नहीं हुई। तो बहरहाल जी, आज मोमिन मलिक साहब ने ये शेयर किया है। बहुत ही सॉलिड स्टेप्स हैं उनके, लीगल स्टेप्स हैं, और मेरा पूरा बिलीव है, जैसे शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि जब रोशन अजीम साहब ने जो कंक्रीट स्टेप्स लिए थे, केस की जो बुनियाद है उसको बिल्ड किया, उसके बाद फिर अंसार बरनी साहब ने आगे स्टेप्स लिए, और फिर अब मोमिन मलिक साहब जो हैं, चूँकि काम तो सारा ज़ाहिर है इंडिया में, चूँकि ये बच्चे मौजूद हैं वहीं पे होना है, तो वो ये कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने एक एप्लीकेशन दी है जो आई बिलीव जेवर थाना है वहाँ का, इंडिया का लोकल, तो उसमें बहुत ही सॉलिड एप्लीकेशन है उनकी, जो कि एसएचओ को दी है उन्होंने, और एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत जो कि ये सारे लोग कर रहे हैं, सचिन मीना और उसके बाद जो है ये आपकी सीमा हैदर और एपी सिंह, उनको वो हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो वो है जनाब कि जो उत्तर प्रदेश का एक्ट है बच्चों के हवाले से, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, कि 4 कम उम्र बच्चे हैं, उनको धोखे से ये लोग ले आए हैं इंडिया में, वो चाहे सीमा हैदर लेके आई है या दूसरे लोगों ने उन बच्चों का दिमाग जो है ना वो चेंज किया है, और उसके बाद फिर उनका मज़हब तब्दील किया है, और सीमा हैदर को भी लालच दिया है इंडिया की सिटीज़नशिप का, और शायद बच्चों को भी दिया है। तो ये कानूनन एक जुर्म है, ये खिलाफ वर्जी है कानून की। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से ये जो है ना कंसर्न बहुत, जिसे हम कहते हैं कि ग्रेव कंसर्न है, और राइट कंसर्न है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, और इंडियन कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जिसमें बच्चों का जो वालिद है उसकी इजाज़त के बग़ैर, जो कि बायोलॉजिकल फ़ादर है, उसकी इजाज़त के बग़ैर बच्चों का मज़हब तब्दील किया गया है, बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रामा इसमें दिया जा रहा है, उनको जो है ना कोई सेफ्टी का जो है ना वो नहीं है, उनके ऊपर नेट नहीं है, और हो सकता है उनको धमकियां दी जा रही हों, हो सकता है उनको ड्राया धमकाया जा रहा हो, जैसा कि पॉसिबिलिटी है जो कि हम शुरू से कह रहे हैं। सीमा हैदर के साथ भी हो सकता है ऐसा हो, जो कि वीडियोज़ और इधर उधर आ रही हैं, लेकिन उस पर हमारा ये है कि चूँकि वो खुद अडल्ट है, वो खुद डिसाइड कर सकती है, वो खुद सारा कुछ देख सकती है, तो उसमें हम वो नहीं जाते, अगरचे उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन किड्स के हवाले से ये सारा कुछ क्लियरिटी से है। तो इसमें मोमिन मलिक साहब ने 4-5 लोगों का नाम लिखा है, जिसमें ज़ाहिर है सचिन मीना है, उसका वालिद है, उसके बाद सीमा हैदर है, एपी सिंह है, और बाकी जो लोग हैं वो बच्चों के हवाले से इन्होंने चूँकि ये सारा मज़हब तब्दील किया बच्चों का, उनके नाम चेंज किए, उसके बाद फिर उनसे मुज़ाहरे करवाए, उसके बाद फिर बच्चों से हर लिहाज से जो है ना वो, जिसे हम कहते हैं कि अपना एक उनसे ये कहलवाया गया, करवाया गया कि जी आप अब सनातनी बन चुके हैं, हिंदू बन चुके हैं, ये सारा कुछ किया गया। तो ये जो है ना इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए। बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक पिवटल ये स्टेप है बच्चों की सेफ्टी के हवाले से। मोमिन मलिक साहब ने कहा कि पहले तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये जो लोग हैं सारे, जो सीमा हैदर, एपी सिंह और ये जितने भी, और साथ साथ फिर बच्चों को वहाँ से जो है ना वो वापस लिया जाए इनसे, बच्चों के लिए वहाँ पे ख़तरा है।
और उनको फरीदाबाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वहाँ पे दिया जाए। बच्चों का साइकोलॉजिकल जो है ना एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल देखिए अब इस पर फर्दर क्या ऑप्शंस आती हैं। पुलिस का रवैया जो है वो अभी तक तो जो है ना वो पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा मुझे। एक पुलिस वाले की वो भी आई थी ना सामने, जो आसमा ने कॉल लीक की थी जिसमें वो सीमा हैदर के सदके सदके वारी वारी होते जा रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सेंट्रल एंड बेसिक एंड पिवटल स्टेप है बच्चों की सेफ्टी के हवाले से। एंड आई डू बिलीव कि इसको बहुत सीरियस लिया जाएगा और मोमिन मलिक साहब की इस एप्लीकेशन के ऊपर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और वही हमारा मुतालबा है। हम किसी भी तरह का कोई आपके सामने कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। लेकिन इसमें आप जो ग़ुलाम हैदर की प्ली को साइड पे नहीं कर सकते। सीमा हैदर जो मर्ज़ी करती रहे, वो कहती रहे मैं मदर हूँ, बिल्कुल वो मदर है, उनका भी हक बनता है। लेकिन यहाँ पे कांड किसने किया है? वो तो सीमा हैदर ने किया ना, चाहे जिस भी लालच में आके किया है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। और यही हम AP सिंह को शुरू से कह रहे हैं कि भाई आप वकील हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन ये चीज़ें आपसे जस्टिफाई नहीं हो सकती। ये आपके गले की हड्डी बनेंगे यही बच्चे जो हैं जिनको आप मुजाहरे करवाते रहे इधर उधर। दिस इज़ रॉन्ग। थैंक यू सो मच गाइस, विल बी बैक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।